जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैन और जियांग आपस में बात कर रहे थे और जी जियांग ये कह रहा था कि उसके पास स्पिरिट पावर नहीं है, जिस वजह से उसे मेडिसिन वर्क करने में भी प्रॉब्लम आती है। वो इस सब से बहुत दुखी था, लेकिन तैंग शैंग जब उसे कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है तो जी जियांग बहुत चौंक जाता है और उससे इसका तरीका पूछता है। तैंग शैंग कहता है कि वो ऐसे ही किसी को ये नहीं बता सकता है। अगर तुम्हें सच में वो तरीका जानना है तो तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना होगा। तैंग शैंग से वो बहुत प्रभावित था, जिस वजह से वो उसका डिसाइपल बन जाता है और अब वो तैंग सेक्ट का एक मेंबर घोषित कर दिया जाता है। तैंग शैंग अब उसे आइस फायर स्प्रिंग से लाई हुई एक हर्ब के बारे में बताता है और उसे वो हर्ब देता है। इस हर्ब का नाम जिनसिंग है और ये 10,000 साल पुरानी हर्ब है, जिस वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और तैंग शैंग उसे इसको कंज्यूम करने को कहता है। जी जियांग ऐसा ही करता है और वे मेडिटेट करने बैठ जाता है, जिसके कुछ देर बाद जी जियांग के पास भी अब सोल पावर आ जाती है और अब वो भी कल्टीवेट करके एक सोल लैंड मास्टर बन सकता है। वो तैंग शैंग को धन्यवाद बोलता है क्योंकि जिस बात का पछतावा उसे बचपन से होता था वो अब दूर जा चुका है। अब तैंग शैंग और जी जियांग बातें करते हैं, जिसमें तैंग शैंग पर्पल पर्ल पायरेट्स के हेड के बारे में पूछता है और फिर तैंग शैंग को पता चलता है कि उसका हेड एक लेडी है और वो बुरी नहीं है। तैंग शैंग को लगता है कि उस लेडी को जरूर कुछ न कुछ पता होगा, इसलिए वो जी जियांग के साथ पर्पल पर्ल के हेड के पास जाने लगता है और वहाँ पहुंचकर वो बहुत बड़ा सा शिप देखता है जिसके अंदर उसके दोस्त थे और वो रस्सी से बंधे हुए थे। ये देखकर तैंग शैंग गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें छुड़वा लेता है। उसके ये दोस्त काफी बीमार थे और वो बोल भी नहीं पा रहे थे। तैंग शैंग को इसमें जीवू नहीं दिखती है और वो यहाँ वहाँ देखने लगता है तो तभी उसे जीवू की परछाई दिखती है, जिसके साथ एक आदमी खड़ा है और वो जीवू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तैंग शैंग को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उस परछाई के पास जाता है और उसे पता चलता है कि जीवू के पास कोई आदमी नहीं बल्कि वो औरत खड़ी है जो जीवू को दवाई लगा रही थी। उसे लगता है कि ये औरत जीवू पर कोई टेस्ट कर रही है, जिस वजह से तैंग शैंग उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें ऑब्वियसली तैंग शैंग भारी पड़ता है और वो उस लेडी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जी जियांग आ जाता है और उसे रोकता है। अब वहाँ इस लेडी के बहुत सारे आदमी भी आ जाते हैं और वो अपनी बॉस की जान बख्शने को कहते हैं और कहते हैं कि हमने तो तुम्हारी मदद की है। अब फिर वो सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लोग ठंड से जम रहे हैं और हमने तो उन्हें सही करने के लिए शिप के बाहर धूप में टांग दिया है। जीवू को भी हम मेडिसिन लगा रहे थे। ये सुनकर अब उनके बीच जो गलतफहमी क्रिएट हुई थी वो दूर हो जाती है। अब तैंग शैंग एक आर्टिफिशियल सन निकालता है जो उसने डेमन बीस्ट को मारकर प्राप्त किया था और उससे अपने दोस्तों को ठीक करता है। उसके दोस्त अब उसे सारी कहानी बताते हैं कि जब कल रात को हम सब ओशन में बिछड़ गए थे तो हम ओशन में लंबे समय तक बहते रहे थे और फिर हमारे सामने हजारों साल पुराना सोल बीस्ट आ गया और वो हम पर हमला करने लगा। हम सभी ने फिर उस पर काउंटर अटैक किया और हमारे बीच बहुत ज्यादा स्ट्रगल होने लगा, लेकिन एट द एंड वो बीस्ट चला गया। लेकिन उसकी वजह से आसपास बहुत ठंड का माहौल हो गया और सब एक एक करके जमने लगे। मोटू की फायर भी इस ठंड को दूर ना कर सकी और सभी लोग ठंड से बेहोश होकर समुद्र में गिर गए और फिर बहते हुए एक किनारे पर पहुंच गए। उस किनारे पर इस लेडी ने हमको देखा और हमारा ट्रीटमेंट किया। ये सब सुनकर तैंग शैंग लेडी को धन्यवाद बोलता है और जीवू के पास जाने लगता है, लेकिन लेडी जीवू को उसको देने से मना कर देती है और कहती है कि तुम उसके फियांसी हो लेकिन तुम इसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सके। जीवू एक अच्छी लड़की है और तुम उसे डिजर्व नहीं करते। ये सुनकर तैंग शैंग उदास हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं जीवू को ले जाकर ही रहूंगा और मैं इसके काबिल हूँ, जिस पर अब उन दोनों में बहस हो जाती है और उनके बीच एक शर्त लगाई जाती है। शर्त के ये रूल्स थे कि 30 मिनट के अंदर तैंग शैंग को लेडी को पकड़ना होगा और लेडी पूरे आइलैंड में कहीं भी भाग सकती है। लेडी जो चाहे वो स्किल यूज कर सकती है, लेकिन तैंग शैंग अपनी मार्शल सोल को यूज नहीं करेगा। अगर तैंग शैंग इसमें हार जाता है तो वो यहाँ का गुलाम बन जाएगा, लेकिन अगर तैंग शैंग जीत जाता है तो लेडी को तैंग सेक्ट ज्वाइन करनी होगी और तैंग शैंग की मदद करनी होगी। अब फिर उनके बीच ये चालू होता है और लेडी वहाँ से छुपने के लिए भागने लगती है,
लेडी के आदमी तैंगशैन को रोकने लगते हैं, लेकिन तैंगशैन हिडन वेपन्स का यूज करके उसके आदमियों को एक ही बार में साइड कर देता है और उसका पीछा करने लगता है। लेडी इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, जिस वजह से वो ट्रैप्स बिछाती हुई आगे बढ़ रही थी और एक बार तो वो तैंगशैन की नजरों से ओझल भी हो जाती है। लेकिन यहाँ आसपास बहुत सारी ब्लू सिल्वर प्लांट्स उग रही हैं। तैंगशैन ब्लू सिल्वर प्लांट से कम्युनिकेट कर सकता है और अब ब्लू सिल्वर प्लांट लेडी की लोकेशन उसे बता देती है और तैंगशैन ब्लू सिल्वर प्लांट को फॉलो करते हुए उस तक पहुँच जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लेडी ने उसे चकमा दिया है। जिस लेडी को उसने अभी पकड़ा है वो उसकी डबल बॉडी है। असली लेडी ओशन के अंदर कूदने जा रही है क्योंकि ओशन के अंदर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तैंगशैन ओशन से काफी दूर था, लेकिन अभी उसे पता चल गया है कि लेडी कहाँ है, जिस वजह से वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और लेडी को देख लेता है। लेडी पानी में कूदने ही वाली होती है कि तभी तैंगशैन उसे पकड़ लेता है और उसे अपने प्रिज्म में बंद कर देता है। अभी आधा घंटा पूरा होने में काफी समय था, लेकिन तैंगशैन पहले ही ये शर्त जीत गया था। वो लेडी के शिप पर वापस आता है और वहाँ लेडी को आजाद करता है और फिर लेडी अब अपनी हार मान लेती है और वो तैंगशैन ज्वाइन कर लेती है। सब काफी खुश होते हैं और सभी तैंगशैन को अब बॉस कहकर पुकारते हैं। तैंगशैन के पास अब पर्पल पल पायरेट्स की पूरी 2000 की आर्मी है और अब वो यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग है। ये लेडी थोड़ी मजाकिया बिहेवियर की है और ये तैंगशैन के सामने आकर कहती है कि मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और फिर ऐसा कहकर वो तैंगशैन को किस करने लगती है। लेकिन तैंगशैन अपने चाकू को आगे कर देता है, जिस वजह से वो बाल बाल बच जाती है। अब फिर तैंगशैन जीजियांग से बातें करता है और उसे बताता है कि वो अब हैनहाई आइलैंड जाएगा। अब वो फिर लेडी के पास भी जाते हैं और लेडी और वो सभी डिस्कस करते हैं, जिसमें तैंगशैन को हैनहाई आइलैंड के बारे में काफी कुछ पता चलता है। हैनहाई आइलैंड एक खतरनाक जगह है और वहाँ जीजियांग होकर आया हुआ है। असल में वहाँ जो भी आदमी जाता है उसको गॉड ऑफ ओशन के पास जाकर उसके टेस्ट को क्वालिफाई करना ही पड़ता है। जीजियांग बिना किसी सोल पार के पैदा हुआ था, जिस वजह से वो उसके टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सका, जिस वजह से वो हैनहाई आइलैंड से वापस लौट आया। हैनहाई आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर ओशन स्पिरिट मास्टर्स ऑफ गॉड की पूजा करते हैं। वहाँ हर साल लैंड स्पिरिट मास्टर्स जाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई जिंदा नहीं आ पाता क्योंकि उनमें से कोई भी गॉड ऑफ ओशन के टेस्ट को पार नहीं कर पाता और टेस्ट को पार करते रहने की कोशिश करने में अपनी जान गंवा देता है। वो सभी तैंगशैन को वहाँ जाने से मना करते हैं, लेकिन तैंगशैन अपने गोल की तरफ डिटरमाइन था, जिस वजह से वो वहाँ जाने का डिसाइड करता है। और अब इस लेडी के ही शिप में वो लोग उस आइलैंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई सारे बीस्ट नजर आते हैं, लेकिन वो उन सभी से बचते हैं और कदम फूक फूक कर हैनहाई आइलैंड जाने लगते हैं। अब वो काफी आगे आ जाते हैं और इससे आगे लेडी की शिप नहीं जा सकती है क्योंकि लेडी की शिप अब आगे आने वाले डेमन से नहीं छुप पाएगी। इसलिए तैंगशैन ऑक्शन हाउस में जो उसने शिप खरीदी थी उसमें जाने का डिसाइड करता है और उसके अंदर बैठ जाता है। उसकी शिप अंदर से काफी आलीशान थी और अब सभी लोग उसमें सफर करते हैं और हैनहाई आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें रास्ते में काफी वेल्स भी मिलती हैं, लेकिन तैंगशैन प्रिज्म का यूज करके अपनी शिप को इनविजिबल बना देता है, जिसके कारण वेल उन्हें नहीं देख पाती और फिर फाइनली वो बिना किसी दिक्कत के हैनहाई आइलैंड पहुंच जाते हैं और फिर यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।